सभी बहनों भाइयों विद्यार्थियों, इस दीक्षारंभ समारोह रखने के लिए इतना प्यारा शब्द है दीक्षारंभ। तो मंजू मैडम ने शब्द ढूंढा है, इसके लिए जितना भी साधुवाद कहूँ कम है। पहले न स्कूल होते थे, न कॉलेज होते थे, गुरुकुल होते थे। तो गुरुकुल में जब शिक्षारंभ अथवा दीक्षारंभ कार्यक्रम होता था तो उसके लिए एक मंत्र था। वेद का मंत्र है, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। और विद्यार्थियों में यह भाव कूट कूट कर भरा जाता था कि मां विद्विषावहै, हम किसी के साथ भी विद्वेष ना करें। संगच्छध्वं साथ चले, संवदध्वं साथ साथ बोले, संगो मनांसि जानता, हमारे मन एक जैसे। इस प्रकार का भाव जब विद्यार्थियों के मन में बीज वपन के रूप में किया जाता है तो वह विद्यार्थी कहां से कहां तक पहुंचता है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। आज से 2 दिन बाद पूरा विश्व हिंदी दिवस मनाएगा और मुझे कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि भारतवर्ष में हिंदी दिवस, मंजू मैडम ये बात कह चुकी है कि केवल एक दिन के लिए। कुछ लोग अतिरिक्त उत्साही होते हैं तो हिंदी सप्ताह, ज्यादा उत्साह दिखाया तो हिंदी पखवाड़ा, और ज्यादा उत्साह हुआ, ज्यादा श्रद्धा भाव हुआ तो हिंदी मास, और फिर 11 दिन 11 महीने हिंदी बकवास। यही तो है ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप तालियां बजाने का मन करे बजा सकती, कोई किसी कहने वाला नहीं, तो करे मत। मन के भावों को अभिव्यक्त करने का ये अवसर आया है इस दीक्षारंभ समारोह के माध्यम से। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदी केवल सितंबर मास तक सीमित न रहकर 12 महीने चले, और चले ही नहीं दौड़े, और हमारे शरीर में रक्त बनकर बहे? क्योंकि हिंदी इस वक्त चीन की मंदारिन भाषा को पछाड़कर विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा बन गई। लेकिन अपने देश में पता नहीं हमें क्या हो गया कि हम किसी का अपमान हो ना तो कहेंगे यार उसकी हिंदी हो गई। कहते नहीं कहते? तो मेरा आज के इस दीक्षारंभ समारोह में
आपसे निवेदन है कि एक काम तो ये करें कि आप हस्ताक्षर करें, सिग्नेचर नहीं करें। जरा एक बार आप उठाओ, कितने लोग सिग्नेचर करते हैं? सिग्नेचर का मतलब अंग्रेजी में। और कितने लोग हस्ताक्षर करते हैं? हस्ताक्षर वालों की संख्या बहुत कम है। तो एक संकल्प ले लें कि भाई हिंदी मेरी है, हिंदी मेरी माँ है, हिंदी मेरी माँ का दूध है। मैं अपने माँ के दूध के साथ जुड़ूंगा, बोतल के दूध के साथ नहीं जुड़ना। और अब चूंकि समय ज्यादा हो गया और यहाँ पर इतने विद्वान और विदुषियां हैं, तो बाहर से बुलाने की आवश्यकता भी नहीं है। सुमन जी कह रही हैं कि मुझे जाना है, अब मैं लंबा बोलूंगा तो फिर ये विलंबित हो जाएंगी। तो आइए कविता के साथ जुड़ते हैं। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे, और जो कंजूसी करेगा उसका गला बैठेगा। हिंदी है तन मेरा, हिंदी है तन मेरा, हिंदी है तन मेरा, हिंदी है तन मेरा। संकोच हो रहा है कि पता नहीं कोई पोस्टर ना चिपका जाए। जब हम कहेंगे हिंदी है तन मेरा, तो कोई पोस्टर ना चिपका जाए, ऐसा भाव नहीं। बोल कर देखो जरा, हिंदी भीतर तक उतरेगी। हिंदी है तन मेरा, हिंदी है तन मेरा, हिंदी है मन मेरा, हिंदी है मन मेरा, हिंदी है धन मेरा, हिंदी है धन मेरा, हिंदी जीवन मेरा, हिंदी जीवन मेरा, हिंदी 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 नंदन मेरा, हिंदी है तन मेरा, हिंदी है मन मेरा, हिंदी है धन मेरा, हिंदी जीवन मेरा। और हिंदी मेरी भारत माता, हिंदी मेरी भारत माता, हिंदी वंदन मेरा, हिंदी है तन मेरा, हिंदी है मन मेरा, हिंदी है धन मेरा, हिंदी जीवन मेरा। क्यों है ऐसा? मेरा तन भी है, मन भी है, धन भी है, जीवन भी है, और हिंदी मेरी माता, भारत माता है। क्यों है? इसमें सूर कबीरा बसते हैं मीरा की वाणी, इसमें सूर कबीरा बसते हैं मीरा की वाणी। बोधा आलम कुतुबन मंजन है गंगा कल्याणी, तुलसी से तुलसी, तुलसी से तुलसी है गुणधानी। वरदाई भूषण दूषण ही कलम बड़ी कटखानी, वरदाई भूषण दूषण ही कलम बड़ी कटखानी। जय हो जय हो जय हो जय हो, हिंदी पूजन मेरा, हिंदी है तन मेरा, हिंदी है मन मेरा, हिंदी है धन मेरा, हिंदी वंदन मेरा। पद्मावत लिख गए जायसी उक्ति समासों वाली, साका जो हर दर्पण खिलती आंसू जासों वाली। धूप रूप की अंधकूप की खेल तमाशों वाली, नागमती नागमती पतझरी पद्मिनी रुत मधुमासों वाली। गोरा बादल आला उदल, गोरा बादल आला उदल है मन भावन में,
इधर से ये बेटियां बोल रही हैं, ये भाव हमारे भीतर आ सकता है क्या कि हिंदी अपनी हम हिंदी के ऐसा भाव जगाएं, हिंदी अपनी हम हिंदी के ऐसा भाव जगाएं, हिंदी नहीं सितंबर की सारे साल चलाएं, हिंदी नहीं पढ़े हिंदी रोए गाए, हिंदी बोल बोल कर दुनिया को जय हिंद सिखाए, हिंदी बोल बोल कर ऐसा व्यवहार होगा। ताली बजाना भी सिखाता हूँ आपको। उठा लिए, ठीक है। कल्पना करो दो गद्दारों की हमने गर्दनें पकड़ रखी कसकर, ठीक है। और अब अगला स्टेप है, अगला चरण है कि उनके सिर बजा रहे, बजाओ जाता नहीं, ताली बजाने ऐसे बजा, सिर तो फूटे, गद्दार तो कम हो। हिंदी के ही शब्दकोश से निकला अमर तिरंगा, हिंदी के ही शब्दकोश से निकला अमर तिरंगा, हिंदी है तो कल कल करती बहती यमुना गंगा, गद्य पद्य की धाराओं पर चमके कंचन जंगा, गद्य पद्य की धाराओं पर चमके कंचन जंगा, सबकी सबकी जिह्वाओं पर नाचे उच्छल जलधि तरंगा, सबकी जिह्वाओं पर नाचे उच्छल जलधि तरंगा, जागो 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 हिंदी मोहन मेरा, हिंदी है तन मेरा, हिंदी है मन मेरा, हिंदी है धन मेरा, हिंदी जीवन मेरा। कविता थोड़ी सी लंबी है लेकिन कोशिश करता हूँ कि हिंदी कहीं आपके शरीर में रक्त बनकर प्रवाहित होने लगे। हिंदी वतन हवन है, हिंदी गंध सुगंध हमारी, चिंतन मनन कथन लेखन प्रवचन सुनित गुरुवारी, भव्य भवन सौभाग्य सदन रक्षा बंधन हितकारी, जटा जूट शिव के डमरू से निकली दौड़ शिवारी, जटा जूट शिव के डमरू से निकली दिव्य सवारी, हिंदी अपना बचपन बचपन, हिंदी अपना बचपन बचपन, हिंदी यौवन मेरा, हिंदी है तन मेरा, हिंदी है मन मेरा, हिंदी है धन मेरा, हिंदी जीवन मेरा, हिंदी नहीं मातृभाषा भारत चेतना बताए। दो शब्द हैं, एक है मातृभाषा और एक है मातृभाषा। मातृभाषा सबसे पहले हमारे कानों में जो शब्द पड़ा वो मां के मुख से उच्चारित, इसलिए हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो हिंदी नहीं मातृभाषा भारत चेतना बताए, हिंदी है गोरस की मटकी योग क्षेम छलकाए, हिंदी ऋषियों की परंपरा चंदन सा महकाए, हिंदी ऋषियों की परंपरा चंदन सा महकाए, हिंदी नहीं किसी से भी कम दुनिया को दिखलाए, हिंदी नहीं किसी से भी कम दुनिया को दिखलाए, क्या कर लेगा कबीर मनीषी छलिया लंदन मेरा,
हिंदी है तन मेरा, हिंदी है मन मेरा, हिंदी है धन मेरा, हिंदी जीवन मेरा। अच्छा एक खेल खेलते, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं हिंदी के शब्द बोलूंगा और आप उसी के अंग्रेजी के शब्द बोलो, ठीक है? मैं बोल रहा हूं सूरज, अंग्रेजी में बोलिए सन। मैं बोल रहा हूं दिनकर, दूसरा शब्द बोलिए। मैं बोल रहा हूं रवि, दूसरा शब्द बोलिए। इस प्रकार मैं बोलता चला जाऊंगा हिंदी के शब्द पर शब्द और आप कहेंगे केवल सन, सन, SUN। क्योंकि अंग्रेजी के पास या बेचारी अंग्रेजी के पास दूसरा शब्द नहीं है। तेरा तो मैं आपको याद करवा जाता हूं आज, मेरे साथ साथ बोलेंगे पीछे पीछे। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम हरे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्र श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री सूर्य नमः। ये सूर्य नमस्कार के मंत्र बोलते हैं। सुबह सुबह शरीर के रोम रोम से पसीना फूटता है। और पता है इस बेचारी के पास तो एक ही शब्द है सूर्य के लिए, और हमारे पास कितने शब्द हैं? ब्रिगेडियर हरेंद्र जी पूछें, हैं? हमारे पास कितने शब्द हैं? 1000। पुस्तक का नाम है सूर्य सहस्त्र नामावली। इतनी बढ़िया भाषा छोड़कर, इतनी सुंदर ममतालु महताई को छोड़कर और किसी चिकनी चुपड़ी मौसी के पीछे घूमते हैं हम। अच्छी बात है क्या? इसलिए कहते कि रानी पट रानी दासी के समान लगती है, जाने कब स्वर्णमयी रात फिर आएगी। आप ऐसा करो, 500 इधर आ जाओ, स्टेज पर आप तरीत हो जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बेटे आओ, चलेगा, तालियां बजाओ इसके लिए। ये मेरे संत प्यारे हैं, इधर आ जाओ। 5 ही हो ना? 6 10 आ जाओ आ जाओ। अब देखिए ये तालियां बजाएंगी, फिर आप भी इनका अनुकरण करें, है ना? रानी पट रानी दासी के समान लगती है, जाने कब स्वर्णमयी रात फिर आएगी। देवनागरी की कागरी भरेगी, अमृत समृत गजनों में नव प्राण फूंक पाएगी। देश की अनेकता को एकता में बांधने को मंजू मानव जी का अवतार हो गया, अवतरित हुई। एक बार तालियां बजा दो। हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद जी निकाय की यशस्वी महामंत्री हैं और मंजुलता जी हमारी अध्यक्ष हैं। लेकिन अब मैं थोड़ी व्यवस्था बदलना चाहता हूं, क्योंकि हरियाणा का अध्यक्ष मुझे बना रखा है और मंजू जी से मैंने निवेदन किया कि आप ये अध्यक्ष पद छोड़ दो, काम ठीक से नहीं कर रहे, आपका प्रमोशन होना चाहिए। तो इनको हम प्रांत में लेना चाहते हैं, तो अपना विकल्प दे दें अध्यक्ष के लिए, और ताकि जी निकाय पहले से ही बहुत तेजस्वी है, ओजस्वी है, यशस्वी है, वर्चस्वी है, और ज्यादा मुखरित हो, तो ये व्यवस्था करें। तो
तो फिर मैं उन पंक्तियों को कहता हूँ जो कि मंजू जी आगे थे। मंजू जी के आगमन पर फिर वो पंक्तियां आपकी पकड़ से बाहर हो गई। रानी पट रानी दासी के समान लगती है, जाने कब स्वर्ण में प्रात फिर आएगी। देवनागरी की गागरी भरेगी, अमृत से मृतक जनों में नव प्राण फूट पाएगी। देश की अनेकता को एकता में बांधने को देख लेना, हिंदी सही भूमिका निभाएगी। हिंदी की लगाए बिना बिजली निज भाल पे ना, हिंदी की लगाए बिना बिजली निज भाल पे ना। भारत माता भी सुहागिन ने कहा है। तो भारत माता को यदि सुहागिन के रूप में देखना चाहते हैं तो हिंदी की बिंदी लगनी ही चाहिए। अच्छा, आज 3 विभागों के कार्यक्रम है, संयुक्त है ना, अंग्रेजी विभाग भी है। अंग्रेजी का दुश्मन नहीं, लेकिन मैं हिंदी का मित्र। हमने पहले मंत्र में क्या बोला? ओम मित्राय नमः। जिस प्रकार सूर्य देव सृष्टि का बेस्ट फ्रेंड है, सबसे निकटतम मित्र है, इसलिए मैंने एक मुक्तक लिखा कि दिव्य भव्य उज्जवल चरित्र है। सूर्यदेव के बारे में लिखा कि दिव्य भव्य उज्जवल चरित्र है, रूप रंग रस गंध इत्र है। चहकाता महकाता जग को सूर्य सृष्टि का परम मित्र है, सूर्य सृष्टि का परम मित्र। तो हिंदी हमारी है। एक बात कहना चाहता हूं, आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगे कि मेरा किसी भाषा ज्ञान से कोई विरोध नहीं, चाहे दुनिया की हर भाषा सीख जाएगी। सीखो ना। एक हमारे मित्र IAS रहे, बहुत बड़े अधिकारी रहे हरियाणा में। उन्होंने 9 विषयों में MA किया, 7 विषयों में PhD की। तो मैं भी यही कह रहा हूं, करो ना, रोकता कौन है आपको? लेकिन और लेकिन को रेखांकित कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं कि मेरा किसी भाषा ज्ञान से कोई विरोध नहीं, चाहे दुनिया की हर भाषा सीख जाइए। इतना निवेदन है निज हृदय आसन पे, मां को छोड़ नहीं किसी गैर को बिठाइए। मेरा किसी भाषा ज्ञान से कोई विरोध नहीं, चाहे दुनिया की हर भाषा सीख जाइए। इतना निवेदन है निज हृदय आसन पे, मां को छोड़ नहीं किसी गैर को बिठाइए। अंग्रेजी इतनी ही प्यारी प्यारी लगती है, फिर क्यों भगाया अंग्रेजों को बताइए। अंग्रेजी इतनी ही प्यारी प्यारी लगती है, फिर क्यों भगाया अंग्रेजों को बताइए। भाषा की गुलामी राष्ट्र को गुलाम करती है, हिंद को बचाना है तो हिंदी को बचाइए। और चुनाव का मौसम है हरियाणा में, 4 पंक्तियां और कहता हूं। अंग्रेजी के पास एक शब्द है, हिंदी के पास 1000 शब्द। तो सीधे सीधे 1000 गुना अधिक योग्य, इस आधार पर कह रहा हूं कि लंगड़े नहीं है और लूले भी नहीं है आप, भाषा के स्तर पर लंगड़े नहीं है और लूले भी नहीं है आप। छोड़ के बैसाखियां छलांग के तो देखिए, हिम्मत के हथियार जीतते समर यार। सागर पहाड़ों को फलांग के तो देखिए, आंगन स्वराष्ट्र का सुगंध से महक उठे। हिंदी का पवित्र चित्र टांग के तो देखिए, आंगन स्वराष्ट्र का सुगंध से महक उठे। हिंदी का पवित्र चित्र टांग के तो देखिए। संसद के बाहर ही दंड पेलते मिलोगे, संसद के बाहर ही दंड पेलते मिलोगे। अंग्रेजी में भी वोट मांग के तो देखिए।
हिंदी में मांगेंगे, शपथ अंग्रेजी में लेंगे। डॉक्टर साहब, मर्दानी भाषा भी सुनने के लिए सब लोग लालायित वहाँ जरूर पहुंचे। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, शुक्रिया बहुत। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, सिंहासन शंडों जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा। मौसम अपना होकर भी बेगानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना होकर भी बेगानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी। और ये मर्दानी भाषा बोली लाल किले ने, पूरी दुनिया ने सुनी। धारा 370 हट ही नहीं सकती। और कैसे गई? ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की जा सकती, हुई। और हमारा अभिनंदन योग्य बना। एयर स्ट्राइक हुई, बहुत सारे काम हुए। इसको चुनाव के साथ जोड़कर मत देखिएगा। मेरा किसी भी पार्टी से जायज अथवा नाजायज संबंध नहीं है। मैं केवल और केवल अपने राष्ट्र के साथ। और जब यह भाषा बोली गई तो मुझे दूसरा गीत लिखना पड़ा, तो उसकी 4 पंक्तियां सुनाता हूं। वर्षों बंद कुबेर खजाने का दरवाजा खोल गया, वर्षों बंद कुबेर खजाने का दरवाजा खोल गया। गोरा बादल शत्रुकंठ को तलवारों पर तोल गया। 7 दशक का पाप जाप की अग्नि शिखा से डोल गया। 7 दशक का पाप जाप की अग्नि शिखा से डोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया, ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर दीक्षारंभ समारोह के पवित्र अवसर पर हम लोग हिंदी को तन भी बनाएं, मन भी बनाएं, धन भी बनाएं, जीवन भी बनाएं और कहें, प्रण करते हैं, संस्कृति की हम शान नहीं होने देंगे। प्रण करते हैं, संस्कृति की हम शान नहीं होने देंगे। वीर शहीदों की समाज बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में एक बूंद भी गर्म लहू की बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। धन्यवाद।